जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम चर्चा में। साथियों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 16 कर रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 76। इसमें बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है तो कौन सी है। तो हम क्या मानेंगे, तो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी अपनी 4 बार 9, ठीक है। अब इससे बड़ी संख्या कोई नहीं हो सकती। अगर इसमें अगर एक भी जोड़ देंगे तो ये कितने की बन जाएगी, ये बन जाएगी 5 अंकों की, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब बोला है 88 से विभाजित, तो 88 विभाजित करें तो हम 88 का लगा के देखेंगे भाग, ठीक है। 88 का भाग लगाएंगे, सबसे पहले जाएगा एक बार, तो एक बार दिया, अब कितना बचा, ये बचा 11, ठीक है। कैरी हुआ 9 आ गया, अब इतना हो गया 119। फिर 88 से भाग लगाया, ये फिर जाएगा एक बार, तो 88 कम 88। अब कितना बचा, अब ये बचा 1 3 31। फिर उठाया 9, कितना हो गया 319। फिर 88 का भाग लगाया, ये जाएगा 88 3 बार, लगभग 3 बार चलाया जाएगा, तो 88 तिया हो जाएगा 264, ठीक है। अब इसको घटाया तो बचा कितना 5 5 55, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, ये 55 जो शेष बच गया, शेष फल, ठीक है, जो शेषफल बच गया 55, इस 55 को हम इस 99 में से घटा देंगे। 4 बार अपन ने सबसे बड़ी संख्या मानी थी, इसमें से हम 55 कर देंगे लेस, तो हमें क्या मिलेगी, ये हो जाएगी 4499। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9944, जो कि 88 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। इसमें बोला है 50 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो 50 से कम बोला है, यानी कि हमें बताना है 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या निकालने का एक नंबर है, आप उससे याद कीजिए। तो नंबर क्या है, वो है 44 22 32 23 21। ये है 1 से लेके 100 तक का निकालने का। अब हमसे पूछा है 50 तक का, तो हम 10 20 30 40 50 हम ये काउंट कर देंगे, ठीक है। अगर ये पूरा बोलता तो ये हम 100 तक का मान लेते, ठीक है। 60 70 80 90 100। अब हमसे बोला था कितना, 1 से 50। 1 से 50 तक का निकालना है, तो 1 से 50 तक कितना हुआ, ये हो गया 4 दूनी 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15। अगर 100 तक की बोल देता तो हम ये और जोड़ देंगे थे, तो ये हो जाता अपना पूरा 25, ठीक है। 1 से 100 तक कितने होती हैं, 25। तो अपना आंसर हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। इसमें दे रखा है 3556 और 3444 का महत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 3556 और 3444 का क्या निकालना है, मासा। तो मासा निकालेंगे, तो सबसे पहले हम मासा निकालने के लिए हम भाग विधि मेथड का प्रयोग करेंगे। तो अपनी छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या अपनी है इसमें 3444, वो बड़ी संख्या है 3500, ऊपर लिख दें 3556। तो हम क्या करेंगे, इस छोटी संख्या का बड़ी संख्या के लगाएंगे भाग, तो ये जाएगा एक बार, ठीक है। 3444 कितना बचेगा, ये बचा 2, ये 1, ये बचा 1, तो अपना कितना बचा 112, ठीक है। अब जो 112 जो शेष बचा, इस 112 का भाग लगाएंगे कितने में, 3444 में, ठीक है। अब ये 3444 में भाग लगाया, तो ये जाएगा अपना 3 बार, ठीक है। 3 बार देंगे, तो अब 4 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसको घटा देंगे, ये कितना बचा, यहाँ से चला गया 14 हो गया, 14 में से 6 गया तो बचा 8, जो 4 बचा था 4 उसको उतार लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम इस 84 का भाग लगाएंगे 112 में, तो 112 में 84 का भाग लगाएंगे तो एक बार चला जाएगा 84। अब कितना शेष बचा, ये बचा अपना 28, ठीक है। इस 28 का भाग अब 84 में लगाएंगे, तो 88 का भाग 84 में लगाएंगे, तो ये 2 बार जाएगा, 2 बार 8 8 16, 3 बार चला जाएगा, ठीक है। 3 बार देंगे तो ये 4 हो गया, ये हो जाएगा 8, पूरी तरह से चला जाएगा। तो अपना क्या आ गया मासा 28। 28 एक ऐसी संख्या है, मासा अपना हो जाएगा क्या 28। 28 एक ऐसी संख्या है जो अपनी 3444 को और 3556 दोनों को काट देगी, तो इन दोनों का मासा क्या होगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रखा है 12.1212 प्लस 17.0005 माइनस के है 9.111102 को सरलीकृत करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जोड़ देंगे, उसके बाद ये माइनस का है उसको घटा देंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ते हैं, जैसे दे रखा है 12.1212, ठीक है, 17.00 कितनी बार जीरो है, 3 बार जीरो है, फिर है 5, इसको ऐड कर देंगे सबसे पहले। तो ये ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 7, ये 1, ये 2, 1 1, 7 8 9 2, ये हो जाएगा अपना 29, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको लेस करना है, उसको घटा देंगे 9.1102, इसको अपने ऐड किया था, इसको घटाना है, इसको घटा देंगे तो ये बचेगा 5, ठीक है, ये 1, ये 1, ये 0 हो गया पॉइंट, ये बचेगा अपना 20। तो ये हो जाएगा अपना आंसर 20.011.5, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है सी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, इसमें दे रखा है निम्न में से कौन सी भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है। तो सबसे पहले हमें जैसे 7/8 से कम और 1/3 से अधिक बताना है, तो हम निकाल लेते हैं ये कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब इसका भाग देना है हमें, ठीक है, भाग देंगे फिर हम, तो ये हो गया 70, 8 7 8 नहीं है 64, ठीक है, 64। अब बचा कितना, ये हो गया 6, तो 60 हो गया, फिर 8 7 56, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.87। इसे इसमें ध्यान देंगे तो ये 10 हो गया, 3 तर का 9, और फिर बचा 1, 3 तर का 9। तो अब हमें 0.33 से बड़ा और 0.87 से छोटा, इसके बीच का हमें बताना है। तो हम निकाल लेते हैं, जैसे अपना ऑप्शन से करेंगे। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन है जैसा अपना ए 1/4। अब 1/4 को अपन हल करेंगे तो पॉइंट लगाया, 0 की हुआ, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, ये हो गया 0.25। तो ये तो क्या है, इससे छोटा हो गया, तो ये तो कट गया, ठीक है। बी ऑप्शन लिया, बी ऑप्शन जैसे दे रखा है अपन को 23/24, इसको हल किया, पॉइंट लगाया, ये हो गया 230 हो गया, ठीक है। अब 230 में भाग देंगे हम, कितने का, 24 का भाग देना है हमें, ठीक है, 24 का भाग लगाएंगे तो ये कितना बार जाएगा, ये 230 में ये जाएगा 0.9, यानी 24 नम्मा 216। तो ये तो ज़्यादा हो गया, अपन को चाहिए था 0.87 से नीचे, तो ये भी कट जाएगा। सी देख लेते हैं, जैसे सी दे रखा है अपन को 11/35। अब इसमें पॉइंट लगाया तो ये हो गया 110, तो 35 दिया 105, ठीक है, 35 दिया 105, और उसके बाद अपना कितना बचा, 5 बचा, तो ये 5 बचा तो 50, 35 और 35 से कम 35, तो ये 0.35, ये तो इससे भी कम हो गया, तो ये भी कट गया। अब बचा अपना क्या, डी, तो डी अपना हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आपको हल करना हो तो हल भी कर लीजिए, जैसे दे रखा है अपन को डी ऑप्शन, ये 17/24, ठीक है, 17/24 से पॉइंट लगाया तो ये हो जाएगा 170। तो फिर 24 का लगाना है अपन को भाग, तो 24 सत्ते 168, ठीक है, जो कि इसी बीच में भी है, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में है। तो इसका मतलब अपना यही हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, इसमें दे रखा है 916 इंटू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कौन सा शब्द आएगा, इंटू 3 बराबर दे दिया अपन को 21 43 44। इसको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपन को दे रखा है इसको रखेंगे ऊपर और इसको रख देंगे बट्टे में, ठीक है, इस 916, और हमें पता नहीं वो संख्या क्या है, यहाँ पे x आ जाएगी और 3, इसका लगा देंगे भाग, आप काट देंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या से काट दिया, जैसे 3 7 21, ठीक है, और 3 कम 3 बचा 1, 3 चौको 12, फिर बचा 1, 3 चौको 12, 13 14, बचा 2, 3 8 24, ठीक है। अब डायरेक्ट 916 से काटना है, तो 916 से भाग देंगे, तो 916 से भाग देने पर ये पहले, सबसे पहले आप चाहो तो छोटा छोटा काट के देख लो, या अपन डायरेक्ट काटना चाहो तो डायरेक्ट काट देंगे, तो ये डायरेक्ट जाएगा अपना कितना, 78 बार, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 82, एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात है
और ये अनुपात कितने में है? 5:6:2 में है। यदि सभी सिक्कों का मूल्य है 42 रुपये तो 25 पैसों के सिक्का का संख्या बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे कि हमें दे रखा है 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे और 1 रुपये, टोटल रुपए हैं अपने पास 42 रुपये। तो हम सबको रुपये में बना लेते हैं। सबसे पहले रुपये में बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 पैसे 1/2 रुपये। ठीक है, 25 पैसे कितना हो जाएगा, 1/4 रुपये। ठीक है, और 1 रुपये तो है ही, और सबका मूल्य 42 रुपये। अनुपात कितना दे रखा है, जैसे कि 5 अंक, सबसे पहले 5, तो इसको 5x मान लिया, प्लस कर दिया। दूसरा दे रखा था 6, तो 6 का गणा कर दिया 6x, प्लस तीसरा दे रखा था 2x। अब हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा अपना 4, 2 का भाग लगाएंगे 2 बार हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10x, 4 एकम 4 यानी 6x, प्लस यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो 1 का 4 में किया तो 4, 4 दूनी 8x बराबर 42 रुपया। ठीक है, आप जोड़ दो, 10, 6, 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा अपना, 16, 8 हो जाएगा अपना 24, 24x। ठीक है, 24x बट्टे 4 बराबर 42, 4 छिंग 24, 6 से काट देंगे, 6 7 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। हमें बताना था कितना, हमें बताना था 25 पैसे का, 25 पैसे का अपना कितना था 6x, तो 6 गुणे 7, 6 7 42, अपना कितना आ जाएगा 42, क्योंकि ऑप्शन नंबर दे रखा है डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 83, ये दे रखा है 0.02 और बराबर क्वेश्चन मार्क क्या हो गया। तो हम क्या करेंगे, तो जैसे कि हम बचपन से देखे आ रहे हैं ये कितना परसेंट में है। ठीक है, तो वैसे ही कर देंगे 0.2, अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 100। अब मान लेते हैं वो क्वेश्चन मार्क क्या है, कोई एक्स संख्या होगी। ठीक है, परसेंट है तो यहाँ पे भी 100, 100 से 100 कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 84, मोहन ने 20 मेज, ठीक है 20 मेज 12,000 में खरीदी और इन्हें बेचने पर 4 मेजों के क्रय मूल्य के समान लाभ प्राप्त हुआ, तो प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य क्या है। तो प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले 20 मेजें खरीदी 12,000 में, तो हम एक मेज का मूल्य निकाल लेते हैं, एक मेज का क्रय मूल्य। ठीक है, जैसे 12,000 में उसने कितनी 20 मेज खरीदी थी, तो एक का मूल्य कितना आ गया, तो ये काट देंगे 0, 2 छक्के 12 यानी 600 रुपया। अब उसने एक मेज का क्रय मूल्य कितना था 600 रुपया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद उसने बोला है और इन्हें बेचने पर 4 मेजों के क्रय मूल्य के समान लाभ हुआ, यानी कि जो इसका क्रय मूल्य है इसका 4 गुना, तो 600 का 4 गुना का इसका लाभ है। तो लाभ निकाल ले रहे अपन कि लाभ कितना है, जो लाभ कितना हो गया 2 0 6 को 24 यानी 2400 रुपये का उसका लाभ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब 2400 का उसका लाभ है और 2400 का जो लाभ है उसका, ये लाभ 20 मेज को बेचने पे है। ठीक है, तो 20 मेज को बेचने पे तो हम एक देख लेते हैं एक मेज का कितना लाभ है। अब एक मेज का हम लाभ निकाल ले रहे हैं। ठीक है, एक तो 20 का लगाएंगे भाग, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 4 120 रुपया, यानी कि उसको एक मेज बेचने पे 120 रुपया प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और उसको 600 रुपया की उसकी लागत थी, उसको 600 रुपया एक मेज का क्रय मूल्य पड़ा था और 120 रुपया हर मेज पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका पूछा है, तो उसका विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य हम बता देंगे, ये हो जाएगा 720, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 7.5% वार्षिक दर से 6400 का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमें पी ज्ञात है, टी ज्ञात है, मतलब समय ज्ञात है, और आर परसेंटेज कितने दर है वो भी ज्ञात है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है पी कोष्ट में 1 प्लस आर अपॉन का 100 की पावर टी, ठीक है, -1, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो पी दे रखा है 6400, ठीक है, 1 प्लस आर, आर कितना है 15/2, ठीक है, तो ये 2 यानी 200 हो जाएगा। ठीक है, पावर 2 -1। अब इसको हल कर लेंगे 6400, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, हम काट देते हैं, 5 तिया 15, ठीक है, 5 को 20, तो ये को 40, 40 हम 40 एक 3 43, तो 43/40 हो जाएगा। इसको 2 बार लिख दे रहे हैं अपन, 43/40, 2 है तो 40, ठीक है, इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कोष्टक में, तो कोष्टक में दे दें 1। अब हम इसको सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6400, ठीक है। 43 का स्क्वायर कितना होता है, तो 43 का स्क्वायर होता है अपना, 43 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 1849, ठीक है, 1849, और 40 × 40 करेंगे तो ये हो जाएगा 1600, ठीक है, और माइनस का 1। अब इस 1600 को लेंगे हम एलसीएम, ठीक है, 1600 एलसीएम ले रहे हैं, 1600 का एक देंगे तो ये 1849 माइनस के 1600, ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा है 6400। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो ये कितना बच के आएगा अपना, ये है 6400 इंटू ये बच जाएगा 1849 में से 1600 जाएगा तो ये बचेगा 249/1600। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 16 से काट देंगे, 16 चौको 64। अब 4 गुणे 249 कर देंगे तो ये हो जाएगा 996, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा 996, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन 86। इसमें दे रखा है रितेश ने 48,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर दीपेश भी इस व्यापार में साझेदार हो गया। तो वार्षिक वर्ष मतलब जो वर्ष के बाद वर्षांतांत में कुल, ठीक है, 5,885 रुपये का लाभ में दीपेश को कितना धन मिलेगा। अब हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, एक है अपना रितेश, दूसरा है अपना, ठीक है, दीपेश। इसने शुरुआत की थी, रितेश ने 48,000 लगाया था, जो कि इसने 12 महीने ही लगा रहने दिया, साल भर का निकालना है। और ये आया कितना, 7 माह बाद। अभी 7 माह बाद आया तो कितना है, इसने 12 महीने होते हैं साल में, तो 7 माह बाद आया तो 5 महीने लगा रहा है इसका, ठीक है। 56,000/5। अब इसको हम बना के अनुपात बना लेंगे कि इनके बीच अनुपात कितना आएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 से काट देंगे, जैसे 4, हाँ कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौको 16, और कट जाएगा 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, ठीक है, और कटेगा, और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो अब इनका गुणा कर देंगे, ठीक है, 12 छिंग 72, और ये हो जाएगा अपना 57-35। ये आ गया इनके बीच अनुपात, रितेश और दीपेश का अनुपात आ गया। टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5,885। हम जो अनुपात को जोड़ के रखेंगे नीचे, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 107, ठीक है। इसको रखेंगे नीचे, और हमें बताना किसका था, हमें बताना था दीपेश का। तो दीपेश का हिस्सा कितना है, 35, तो इसका कर देंगे मल्टीपल 35। अब इसको हमें काटना है, तो इसको काट देते हैं, ठीक है। अब काटने के लिए सबसे पहले हम काटेंगे इसको, जैसे कि इसको काट दिया अपन ने, ये काटेंगे सबसे पहले, कैसे कटेगा, ये जाएगा सीधा सीधा 55 बार, ठीक है, और 55 × 35 कर देंगे तो कितना हो जाएगा अपना 1925, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है और सी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 87। 100 संख्याओं का औसत है 30। गणना के समय 2 संख्याओं को 23 और 11 के स्थान पे 32, 24 ले लिया, तो सही औसत बताना है। तो सबसे पहले से हमें 100 संख्याएं हैं हमारे पास, इसका औसत दे रखा है 30 एवरेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कितना हुआ 3000। अब जैसे कि बोला है 23 और 11 के स्थान पे, जैसे 23 और 11 ये 2 संख्याएं हैं, के स्थान पे अपन ने 32 और 24 12 ले लिया, ठीक है, 32 12 ले लिया। तो लेना ये था अपना सही, ले लिया ये गलत। तो हम क्या करेंगे, इस 3000 में सही वाला जोड़ देंगे, गलत वाला घटा देंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा, 4 4 44, ये 4 3 34, तो सही कितना है 34, गलत कितना है 44। तो अपन ने गलत ले लिया, तो गलत को घटाना है, सही को जोड़ना है। तो आप देख लो कि मतलब इस 3000 में हमें गलत वाला घटाना है, सही वाला जोड़ना है।
तो हम इसको जोड़ देंगे, 34 को जोड़ देंगे और 44 को घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये जैसे 10 का डिफरेंट हो गया तो 10 इसमें से सीधे सीधे घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा अपना 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0,992। ठीक है। अब 100 है टोटल, तो 100 का लगा देंगे भाग, एवरेज बताना है हमें तो औसत। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 29.9, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है डी राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, इसमें दे रखा है, ठीक है, 10 व्यक्तियों 8 दिनों में करते हैं, मतलब कोई 10 व्यक्ति 8 दिन में एक दीवार पूरी करते हैं, और तो कितने व्यक्ति उस कार्य का आधे दिन में पूरा करेंगे। तो व्यक्ति है तो इसमें लगेगा M1 इंटू D1, ठीक है, M2 इंटू D2। इस फॉर्मूले से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है, जैसे हमें 10 व्यक्ति दे रखा है तो 10 व्यक्ति और कितने दिन, 8 दिन। ठीक है। तो बोला है कितने व्यक्ति करेंगे, तो इसको हमें M2 ज्ञात करना है आधे दिन में। तो आधे दिन 1/2। अब इसको कर देंगे, 10 का 8 में गुणा करेंगे 80, 80 2 का भी इसमें हो जाएगा, तो M2 मतलब मेन कितने आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 8 दूनी 16, 160, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हमें 160 व्यक्ति चाहिए पड़ेंगे जो आधे दिन में इनके बराबर काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई बताना है। तो वही बचपन वाला मेथड, चाल बराबर दूरी, ठीक है, दूरी बट्टे समय। जैसे हमें चाल दे रखी है 60, ठीक है, दूरी हमें एक दे रखी है जो कि 125, ठीक है, जो 125 लंबी क्या है रेलगाड़ी, हमें पुल की याद करना है, तो पुल की हम मान लेते हैं x, ठीक है, और समय दे रखा है अपना 30 सेकंड। हमें पता है चाल में करते हैं हम 5/18 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है तो कर देंगे, ये काट दो, ये हो गया 10 बार, 6 से काटा 6 दाम 60, और 6 से 6 बार 36 18, ठीक है, 3 से काट दिया इसको, 3 दाम 30, और कुछ कटेगा नहीं। अब कर देंगे दाम 100, 100 पन्ना 500, ये हो जाएगा 500, ठीक है, बराबर 125 प्लस x। अब ये x बराबर 500 घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 375। तो पुल की लंबाई कितनी आ गई, 300, पुल की लंबाई आ गई 375 मीटर होगा। ठीक है, जो कि अपना आंसर राइट ऑप्शन नंबर दे रखा है ए राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, इसमें दे रखा है 50 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े दरी बिछाने का खर्च कितना है, 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 है, तो कमरे की चौड़ाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लंबाई याद कर लेते हैं, दरी की, ठीक है, दरी की लंबाई, टोटल अपना खर्च कितना है 6000, वही 50 रुपया के हिसाब से, तो हमें लंबाई मिल जाएगी कितनी, ये इसको भाग लगा देंगे तो 5 कम 5, 5 10 0, ठीक है, 120 मीटर। तो हमें ये दरी की लंबाई मालूम चल गई कि दरी की लंबाई कितनी है, दरी की लंबाई है अपनी 120 मीटर। तो अब दरी का क्षेत्रफल, ठीक है, अब लगा देंगे दरी का क्षेत्रफल इंटू मतलब बराबर फर्श का क्षेत्रफल, इसको रख देंगे बराबर में, ठीक है, दरी का क्षेत्रफल बराबर फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है। तो ये हो गया लंबाई 120, चौड़ाई हमें दे रखा था 75, ठीक है, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को बना लेंगे मीटर में, क्योंकि ये अपना मीटर में है, तो मीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का लगा देंगे भाग, ठीक है, और बराबर फर्श में दे रखा था कितना, हमें दे रखा था 15 मीटर लंबे, तो 15 मीटर लंबे कमरे में, ठीक है, तो बराबर 15 कर दिया। तो अब काट देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से काटा तो ये हो जाएगा 5 एवं 5 पचम 25, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, ठीक है। अब और कुछ तो कटेगा नहीं, इसको काट दो, 15 से 15 तो 6 बचा, ठीक है, तो 6 मीटर आ जाएगा अपना, 6 मीटर जो कि चौड़ाई, ठीक है, ये था लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आ जाएगा 6 मीटर। अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, एक ठोस घनाभ की भुजा दे रखी है क्रमशः 72 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 135 सेंटीमीटर है, तो इस ऐसे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी जिनका
आयतन इस ठोस घनाभ के आयतन के बराबर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमें बताना है जैसे कि हमें घन का आयतन बताना, तो घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। ठीक है, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, इसको रख देंगे बराबर में। घन क्या होता है, घन होता है एका क्यू। ठीक है, एका क्यू, और घनाभ का हमें दे रखा है, जैसे कि हमें दे रखा है 72 और 75 और 135। ठीक है, इन सब का गुणा करना है और ये आ जाएगा एक का क्यू। तो इन सब का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना, गुणा करने पर 729 3 बार 0। ठीक है, अपन को पता है 729 कितने का क्यू है, ये होता है 9 का क्यू, और ये 1000 है तो ये हो जाएगा 0 यानी 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का क्यू बराबर 90 का क्यू। क्यू से क्यू कट गया तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 90, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है 90 सेमी डी ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, इसमें दे रखा है अजय विजय की वर्तमान आयु दे रखी है 3:4 है, तो 5 वर्ष बाद नया अनुपात 4:5 है, तो विजय की वर्तमान आयु बताना है। दो व्यक्ति हैं, ठीक है, अजय और अपना विजय। ठीक है, दो व्यक्ति दे रखे हैं, ये है 3, इसकी है 4। अब बोला 5 वर्ष बाद, अब ये 5 वर्ष बाद जाएंगे तो 5 का प्लस बाद कितना हो गया 4 5 हो गया। यहाँ पे कितना बढ़ा, 3 से 1 4, 1 बढ़ा, 4 से 1 5, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी हुई 5 वर्ष। ठीक है, तो हम सीधा सा हमें बताना है वर्तमान में किसकी बतानी थी, विजय की, तो विजय की निकालना है, तुम सीधा सा 4 है इसका, 4:5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है सी, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में है 48.4 बट्टे में दे रखा है 0.228 9 का अंडर रूट बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे पॉइंट है तो हम इस पॉइंट को हटाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे, इसके बाद कितने हैं 3, तो 3 लगा देंगे 0। यहाँ पे इस पॉइंट को हटाया था तो 1 0। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 से तो कैंसिल हो जाएगा, अब 4 जी हो जाएगा अपना, कितना जी हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें इनको काटेंगे। काटने के लिए इसको घन वगैरह पूछा था क्या, नहीं, बराबर कुछ नहीं। अब हमें काट के निकालना है, तो काट देंगे। तो हमें पता है 289 ये होता है अंडर रूट कितने का 17 का। ठीक है, और 484 ये होता है कितना, ये होता है 22 का, और ये मान लो इसको हम ऐसे लिख लें 484 गुणे 100 और 289 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा कितना 22 का, और ये हो जाता 10 का। ठीक है, ये 17 का, अब जी हट जाएगा। ठीक है, ये हो गया, अब कितना हो गया, ये हो गया 220/17। अब हमें भाग देना है तो हम भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा अपना 12 सही 16/17। ठीक है, 17 एकम 17, बचा कितना 5 50, 17 34, 17 3 क्या ज़्यादा हो जाएगा तो बचेगा 16, तो 12 सही 16/17, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर दे रखा है सी, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, एक वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है 600 रुपये है, तो क्रमशः बट्टे देने के बाद इसका विक्रय मूल्य कितना है 432 हो जाता है, तो दूसरा बट्टा 10% हो तो पहला बट्टा कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है अंकित मूल्य 600 रुपये। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या, ध्यान रखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, हमें निकालना है दूसरा बट्टा, तो इसका फॉर्मूला होता है SPMP, मतलब मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस एक्स। ठीक है, बट्टे 100, दूसरा दे रखा है 100 माइनस कितना 10%। ठीक है, पहला हमने मान लिया x हमें ज्ञात करना है, दूसरा हमें 10 दे रखा है। ठीक है, तो ये SP दे रखा था कितना 432। ठीक है, MP नीचे ले आएंगे तो कितना है 600 बराबर, पता नहीं हमें कितना है, तो हमने 100 माइनस एक्स बट्टे 100, दूसरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90/100, इतना अपने ज्ञात हो गया। अब हमें करना है, जैसे 2 0 से कैंसिल कर दिया। ठीक है, 6 से काट देंगे, 6 जी 6 6 7 42, बच्चा कितना 1 6 दूनी 12, तो ये कितना हो गया 72। अब ये इससे काट देंगे 9 दाम 90 9 8 72। ठीक है, अब इसका वो कटेगा तो है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
0.89, ठीक है, 0.8 हो जाएगा। बराबर में जैसे दे रखा है 100 माइनस 1 बट्टे 100। अब 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, ठीक है, 80 और 100 माइनस एक्स। अभी 100 सट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा, तो फिर कितना बचेगा 20 बराबर एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20, जो कि पहला पूछा था डिस्काउंट कितना होगा, तो 20%, ठीक है। इस प्रकार हम इसको आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, लोगों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।